जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के लेक्चरर ऑफिशियल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला को जो कि रचनाएं से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पूछ रहा है दोस्तों कि ध्रुव स्वामिनी यह किसकी रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है यह क्या है, तो इसकी विधा नाटक है। और यह किसने लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद। किसने, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की और कुछ रचनाएं हैं जैसे आंसू है, झरना है, लहर है, तो तमाम रचनाएं हैं। आगे देखते हैं परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु क्या है, तो आपसे पूछता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, परीक्षा गुरु। और इसकी विधा क्या है, तो यह उपन्यास है। क्या है दोस्तों, उपन्यास है, उपन्यास है। और इसकी रचना किसने किया था, तो लाला श्रीनिवास दास। चलिए अगला देखते हैं प्रेम सागर। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। अगला रानी केतकी की कहानी, तो इसके हो जाएंगे इंसा अल्लाह खां। मृगावती, ये मृगावती कई बार पूछा हुआ है, तो ये किसके हो जाएंगे, तो यह कुतुबन का होता है। यह किसकी रचना है, तो कुतुबन का है। इंद्रावती, तो यह नूर मोहम्मद। कौन हो जाएंगे, नूर मोहम्मद। अगला दिया है गोरा बादल की कथा। ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। गोरा बादल की कथा, तो कौन हो जाएंगे, जटमल। अगला दिया है मधुमालती। तो मधुमालती कौन हो जाएंगे, मंझन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मंझन। पद्मावत, और पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की। अगला दिया है पृथ्वीराज रासो। तो आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा होता है, तो वह होता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। और इसकी रचना किसने किया था, तो चंद्रवरदाई। किसने किया था, चंद्रवरदाई। अगला दिया है चिंतामणि। और चिंतामणि की विधा क्या है, तो यह एक निबंध है। और इसकी रचना किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है यामा। और यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा का। आइए थोड़ा महादेवी वर्मा की और कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जैसे नीरजा हो गया, नीरजा, निहार, दीपशिखा, गिल्लू, अतीत के चलचित्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की ही रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों कि आषाढ़ का एक दिन। यह क्या है, तो इसकी विधा नाटक है। और यह किसने लिखा था, तो मोहन राकेश ने लिखा था। आगे देखते हैं गोदान। और गोदान क्या है, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। आपसे पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद के बचपन या उनका वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय। क्या था दोस्तों, धनपत राय। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है वीरों का कैसा हो वसंत। यह क्या है, तो यह कविता है। और किसने लिखा था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आपसे पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किसके समकालीन थी, तो यह किसके थी, महादेवी वर्मा के। किसके, महादेवी वर्मा के। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है कि त्यागपत्र किसकी रचना है, तो त्यागपत्र रचना तो किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की। लेकिन इसकी विधा क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। आपसे पूछेगा कि त्यागपत्र उपन्यास का लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार। अगला दिया है मैला आंचल। तो मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु। और यह कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो यह बिहार से बिलोंग करती हैं। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, बिहार की रहने वाली थी। और यह कैसी रचनाएं करती थी, तो ये जो मैला आंचल है ये आंचलिक रचना है।
आगे देखेंगे, उसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। उसने कहा था और इसकी विधा क्या है, तो यह कहानी है दोस्तों, क्या है, कहानी है। और इसकी रचना किसने किया था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपसे अगला देख ले रहे हैं, अगला कह रहा है कि कथा कहानी सम्राट। तो कथा कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक के सुकुमार। तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है मृगनयनी। यह किसकी रचना है, तो सबसे पहले तो मृगनयनी की विधा क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। और यह किसकी रचना है, तो वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की। अगला देख लेते हैं, अगला पूछ रहा है आपसे दोहा कोश। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा हुआ है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो यह सरहप्पा की है। किसकी रचना है दोस्तों, सरहप्पा की है। आगे बढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह क्या है दोस्तों, तो यह आत्मकथा है। और इसकी रचना किसने किया था, तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है दोस्तों रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया किसकी रचना है, तो यह केशव दास की है। किसकी है, केशव दास की है। अगला आपसे पूछेगा कि कूटज किसकी रचना है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आपसे एक क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अशोक के फूल, यह किसकी रचना है, आप कमेंट करके बताएंगे। अशोक के फूल, आप कमेंट करके बताएंगे यह किसकी रचना है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कहानी देख लेते हैं। जैसे पूछेगा कि ईदगाह पूस की रात, पंच परमेश्वर, कफन, ये सभी किसके रचनाकार हैं, ये किसके रचना है, तो यह मुंशी प्रेमचंद के हैं। और ये सभी क्या है दोस्तों, तो यह कहानी है। ये क्या है, तो कहानी है। आपसे इसकी विधा पूछेगा तो ये क्या है, कहानी है। अगला देख लेते हैं, साखी शबद रामायणी, यह किसकी रचना है, तो कबीर दास की। यह किसकी है, कबीर दास की। आइए थोड़ा देख लेते हैं, सूरदास। तो पूछेगा कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य। कौन थे दोस्तों, वल्लभाचार्य। कबीर दास के रामानंद, कबीर दास के रामानंद। तुलसीदास के पूछेगा तो नरहरिदास। कौन थे, नरहरिदास। वहीं अगर मीराबाई की पूछेगा तो मीराबाई रैदास, यानी कि संत रैदास या रविदास। तो ये तो दोस्तों हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। इसका और दूसरा पार्ट लेकर अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।